जॉर्जिया मेलोनी को भूल जाओ, अब पीएम मोदी की दूसरी लेडी फ्रेंड भारत आ रही हैं। दौरे की जानकारी लगते ही उड़ी चीन और पाकिस्तान की नींद, बनेगा असली सीन। दुनिया अब देखेगी महाडील क्या है भारत की सबसे तगड़ी तैयारी। ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के हाथ आएगी, दुनिया देखती रह जाएगी। अब होगा असली खेल। पीएम मोदी की नई लेडी फ्रेंड और दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में शुमार ये हस्ती अब सीधे भारत की धरती पर कदम रखने जा रही है। इनके भारत दौरे की तारीखों के कंफर्म होते ही बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक ऐसा हड़कंप मचा है कि चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई होगी। दुनिया अब एक ऐसी ऐतिहासिक महाडील देखने वाली है जिससे एशिया का पूरा पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाएगा। भारत के हाथ अब वो सीक्रेट और महाशक्तिशाली टेक्नोलॉजी लगने जा रही है जिसके सपने चीन सालों से देख रहा था। आखिर कौन है पीएम मोदी की ये खास मेहमान, क्या है वो गुप्त समझौता जो ड्रैगन की कमर तोड़ सकता है? चलिए आपको हम इस रिपोर्ट में सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो बिना पहेली बुझाते हुए आपको बता दूं कि आज मैं बात कर रही हूं जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए तकाइची की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अच्छी दोस्त बताई जाती हैं। जॉर्जिया मेलोनी के बाद प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री काफी अच्छी इनके साथ भी बताई जाती है। हालांकि मेलोनी के साथ तो प्रधानमंत्री इंटरनेशनली काफी सुर्खियां बटोरते हैं और प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की जोड़ी को खूब अटेंशन भी मिलती है। लेकिन अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेडी फ्रेंड दुनिया के कैमरे में नजर आएंगी, वो भी मोदी के साथ। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के विशेष निमंत्रण पर वो 1 से 3 जुलाई तक नई दिल्ली के आधिकारिक दौरे पर जापान के प्रधानमंत्री आ रही हैं। ये उनका भारत का पहला आधिकारिक दौरा है, जहां वो 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। विदेश मामलों के जानकारों का मानना है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बाद अब जापान की इस आयरन लेडी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात वैश्विक कूटनीति के गलियारों में एक बड़ी हेडलाइन बनने जा रही है। इस दौरे के मायने भारत और जापान दोनों के लिए बेहद असाधारण है। जापान की प्रधानमंत्री भारत अकेले नहीं आ रही, बल्कि उनके साथ सुजुकी, टोयोटा और इटोचो जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियों के करीब 50 टॉप बिजनेस लीडर्स भी एक बड़े डेलीगेशन के साथ भारत आ रहे हैं। जापान अपने देश के बाहर सबसे बड़ा निवेश भारत में करने की नीति पर अब काम कर रहा है। इस महादौरे का सबसे बड़ा फोकस दोनों देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक कनेक्टिविटी को एक नए मुकाम पर ले जाना है। आइए अब बात करते हैं उस महाडील की जिसके चलते चीन के होश उड़े हुए हैं। खबर है कि इस दौरे के दौरान भारत और जापान के बीच क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, सप्लाई चेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई ऐतिहासिक समझौतों पर मोहर लगने वाली है। जापान सेमीकंडक्टर और एडवांस चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी की वो गुप्त यानी कि हिडन टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने जा रहा है, जिसे हासिल करने के लिए चीन लगातार छटपटा रहा था। इसके अलावा लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG कॉर्पोरेशन पर भी एक बड़ा रणनीतिक समझौता फाइनल होने की तैयारी है। भारत और जापान के रिश्तों का इतिहास हमेशा से बेहद मजबूत और भरोसेमंद रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत शिंजो आबे के बीच की ऐतिहासिक गहरी दोस्ती को पूरी दुनिया ने देखा है। शिंजो आबे की इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री सनाए भारत के साथ स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई देने के लिए प्रतिबद्ध दिखती हैं। दोनों देश क्वाड समूह के मजबूत स्तंभ हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र को एक खुला और या ये कहें कि विस्तृत सहयोग के लिए साथ काम करने का क्षेत्र बनाना चाहते हैं। जापान ने हमेशा से ही भारत के बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बिना किसी शर्त के अरबों डॉलर का निवेश किया है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट हो यानी कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पूरी तरह से जापानी तकनीक और वित्तीय मदद के भरोसे ही रफ्तार पकड़ पाई थी।
इस दौरे में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की समीक्षा के साथ साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी विकास और वहां के रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी कई प्रोजेक्ट फाइनल होने की उम्मीद है, जो ये साफ करता है कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री का ये भारत दौरा सिर्फ एक द्विपक्षीय मुलाकात नहीं, बल्कि चीन की विस्तारवादी दादागिरी और पाकिस्तान की नापाक हरकतों के खिलाफ भी एक बड़ा कूटनीतिक संदेश है। जब एशिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और या ये कहूं कि एक डिप्लोमेटिक बिजनेस महाशक्तियां एक मंच पर आकर जब ये महा डील करेंगी तो दुश्मनों का घुटनों पर आना लाजमी है। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि नई दिल्ली में होने वाली इस ऐतिहासिक मुलाकात के बाद नजरें उठाकर देखता हुआ चीन अपनी खींच मिटाने के लिए क्या कुछ नया पैंतरा आजमाता है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और अगर करते हैं इसी तरह के एनालिस्टिक रिपोर्ट पसंद तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।